नमस्ते, मैं सौरभ तिवारी, एडवोकेट। आज वाराणसी में गंगा नदी तल में टेंट सिटी स्थापित करने के खिलाफ तुषार गोस्वामी बनाम भारत सरकार के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली की 4 सदस्यीय पीठ के समक्ष, जिसमें चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑनरेबल जुडिशियल मेंबर जस्टिस सुधीर अग्रवाल, ऑनरेबल डॉक्टर ए सेंथिलवेल एंड ऑनरेबल डॉक्टर अफरोज अहमद के समक्ष बहुत ही लंबी सुनवाई चली। करीब 45 मिनट सुनवाई चली और बहुत ही निर्णायक सुनवाई चली। मामले में ट्रिब्यूनल ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और प्रधान सचिव पर्यावरण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव पर्यावरण को तलब किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यूपी पीसीबी के मेंबर सेक्रेटरी को भी अगली तारीख 30 अक्टूबर को तलब किया है। दरअसल आज सुनवाई के दौरान बहुत अच्छी बात ये रही कि जो ट्रिब्यूनल की टिप्पणियां थी वो बहुत ही मतलब कि ये आईना दिखाने वाला था एक तरह से सरकार को। और जो जो ऑफिसर्स हैं जो कि इस तरह की गलत नीति ला रहे हैं नदी को बर्बाद करने का, ट्रिब्यूनल ने तो एनएमसीजी को यहां तक कह दिया कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप एक तरफ हजारों करोड़ गंगा पे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ सब बर्बाद कर रहे हैं। और तो और ये जो वीडीए की तरफ से यहाँ कहा गया कि वीडीए की तरफ से बनारसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी एडवोकेट वाइफेयर उन्होंने कहा कि ये कल्चरल पर्पस से स्थापित हुआ है टेंट सिटी और इसमें आम लोगों को जोड़ने का प्रयास है। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें आम लोग कहाँ हैं ये बताइए। तो आपका जो एंट्री फीस है, मतलब कि टेंट सिटी में एक वन नाइट जो है स्टे करने का जो भी है वो 40-40 हजार तक है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आम आदमी क्या बात कर रहे हैं। कोर्ट ने एनएमसीजी और सरकार के जो भी वहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग थे, कोर्ट ने जो है ट्रिब्यूनल ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। कहा कि जो पैसे वाले हैं उनको सब कुछ खुली छूट दे रखी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो की तरफ से तो यहाँ तक कहा गया कि आज की सुनवाई में कि हमें अनुमति एनएमसीजी ने दे दिया है टेंट सिटी के लिए, लेकिन एनएमसीजी के जो एडवोकेट थे वो उन्होंने सीधे कहा कि नहीं, एज पर माई इंस्ट्रक्शन अभी तक जो टेंट सिटी स्थापित करने का इनका एप्लीकेशन है अभी हमारे कंसिडरेशन में है, हमने कोई अनुमति अभी तक नहीं दिया है। इसी तरह से यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अभी तक सर्टिफिकेट टू एस्टेब्लिशमेंट तो दे दिया था, लेकिन सर्टिफिकेट टू ऑपरेट जो है ये नहीं, ऑपरेशन नहीं दिया है टेंट कंपनियों को। तो कोर्ट ने कहा कि आप लोग तो एक तरफ परमिशन नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, और परमिशन दे भी रहे हो तो किस आधार पे दे रहे हो एक्सप्लेन करो। तो आप लोग आंख बंद करके बैठे पड़े हैं। ये ट्रिब्यूनल की तल्ख तल्ख जो है टिप्पणी थी। ट्रिब्यूनल ने एनएमसीजी और जो को साफ तौर पे कहा कि जो भी नोटिफिकेशन डिमार्केशन से रिलेटेड है गंगा नदी तल, गंगा नदी फ्लड प्लेन जोन, उसका पूरा डिटेल आप जो है 3 सप्ताह के अंदर फाइल करिए। और एनएमसीजी ने कहा है कि हम इनका जो एप्लीकेशन है एनओसी वाला उस पर 15 दिन में निर्णय लेंगे। यही नहीं, ट्रिब्यूनल ने कई सारी और गंभीर टिप्पणियां की हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिवर बेड में आप लोग टेंट सिटी बसा कैसे दिए। भाई रिवर बेड में कैसे, सुप्रीम कोर्ट का तमाम आदेश है और कैसे, किस नियम के आधार पे आप लोग ऐसा कर दिए, और फिर परमिशन देना तो फिर क्यों देना। उसके अलावा जो कछुआ सेंचुरी बनारस में था जिसको डी नोटिफाइड डीएम ने, तत्कालीन डीएम ने कर दिया, उस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि कछुआ सेंचुरी डी नोटिफाई करने से कछुए चले गए। उनका एक प्रोसेस है, वो वही अंडा देते हैं, वही अपना सब सारी चीजें हैं, वो तो आपने उनको मार दिया क्या, क्या किया आपने उनका। उसके बाद जो एक्सपर्ट मेंबर थे और जो मेंबर थे उनकी तल्ख टिप्पणी ये भी रही कि ये केवल कछुए की ही बात नहीं है, और भी जो जीव छोटे मोटे हैं जो आते हैं, जो बालू रिवर बेड है जो उस पे आते हैं, अपना उनका जो अपना फ्लोरा फोना का अपना हैबिटेट है, तो उस हैबिटेट को भी आप गंभीर खतरा है, रिवर मॉर्फोलॉजी को भी गंभीर खतरा है इस तरह के टेंट सिटी बसा देने से। तो कुल मिला जुला के
कानून सरकार ने बनाए। और नदी, वाराणसी में नदी गंगा, ये हमारी बनारस की हम लोग गंगा माँ कहते हैं। तो ऐसे में हमको लगता है कि अब जो नेक्स्ट सुनवाई होगी 30 अक्टूबर को, हम देखते हैं क्या होता है। बहरहाल टेंट सिटी के एस्टेब्लिशमेंट पे रोक लग गई है। धन्यवाद।